बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अक्सर मेरे सब्सक्राइब के जानिब से ये सवालत पूछे जाते हैं कि खरगोश पालना कैसा है, क्या खरगोश पालना तंदुरुस्त है, और खरगोश का गोश्त खाने का भी सवाल पूछे जाते हैं कि खरगोश का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर क्या क्या खासियत रखी हुई है, और खरगोश के अंदर ऐसे क्या था जिसका गोश्त हलाल होने के बावजूद भी हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खरगोश का गोश्त कभी नहीं खाया। और अगर कोई शख्स खरगोश को ख्वाब में देखे तो एक किस बात का इशारा है। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसके डिटेल्स में बताएंगे और हदीस की तालीमात क्या है। ये सब जानने के लिए आखिर तक ज़रूर ये वीडियो को देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, खरगोश हलाल है या नहीं इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले खरगोश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नर खरगोश ऐसे भी होते हैं जिसके एक साइड में हड्डी और दूसरे साइड में गोश्त का पूत होता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि उर्दू में खरगोश कहने वाली जानवर को अरबी में अर्नबून और अंग्रेजी में रैबिट कहते हैं। ये सफ़ेद, काला या गोरे रंग का होता है और जानवर के डॉक्टर के मुताबिक इनका औसतन उम्र 9 से 12 साल तक होता है और इसका वजन तकरीबन 400 ग्राम से 2 किलो तक होता है। इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक बताई जाती है और इसका शुमार हलाल जानवरों में होता है और इसकी तकरीबन 25 किस्में की नस्लें बताई जाती है। खरगोश अपनी मजबूत टांगों की वजह से 1 मीटर ऊंची और 3 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। जब ये खुश होते हैं तो हवा में उछलते हैं और अपने आप को घुमाते हैं। एक खामोश रहने वाला जानवर है, मगर एक दूसरे से बातें करने के लिए अलग अलग तरीके से आवाज़ निकालते हैं। अमूमन लोगों का ख्याल है कि खरगोश पालना आसान है, मगर ये इतना भी आसान नहीं। अगर खरगोश नाराज़ हो तो दूसरे जानवरों पर और लोगों पर अपना गुस्सा निकालता है। इसीलिए खरगोश पालने के लिए महफूज जगह की ज़रूरत होती है, वरना वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं और उन्हें जोड़ी की और अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है ताकि वो खुश रह सके। दोस्तों, खरगोश ज़मीन में बिल और सुरंग कर उसके अंदर रहती है। इनके रहने के लिए बहुत थोड़ी कम जगह और थोड़ी खुराक चाहिए होती है। दोस्तों, जहाँ तक इन्हें घर में पालने की बात है तो इन्हें घर में पाला जा सकता है, क्योंकि ये एक हलाल जानवर है और ये बड़ी तेज़ी से अपना नस्ल बढ़ाता है। कहती है कि मादा खरगोश एक बार में 2 से 8 बच्चे पैदा करती है। ज़्यादातर खरगोश की नस्ल ज़मीन में सुरंग या बील बनाकर गृहों की सूरत में रहती है। इसके कान तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनके कान लंबे होने की वजह से छोटी से छोटी सी आहट को भी ये सुन सकते हैं। ये आसानी से चारों साइड देख लेते हैं और इसके 28 दांत होते हैं, 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 दाएं बाएं इसके सूरत में आगे पीछे होते हैं। नर खरगोश को बक्स और मादा खरगोश को दोस्त कहते हैं और खरगोश के बच्चे बगैर बालों के पैदा होते हैं और उनको क्रिस कहा जाता है। खरगोश हरे रंग के पत्ते को खाना ज़्यादातर पसंद करते हैं। उनके सबसे पसंदीदा सब्जी गाजर है। हमारे मुल्क में खरगोश शौक से पाला जाता है। अगर तिजारती मूलत में पाला जाए तो एक अच्छी आमदनी का जरिया बनेगा। खरगोश को बहुत कम खुराक और जगह की ज़रूरत होती है और अगर कोई शख्स खरगोश को ख्वाब में देखे तो इस बात का इशारा है। दोस्तों, आप लोगों के ये सारे जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। दोस्तों, खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बकरी के छोटे बच्चे की तरह होते हैं। खरगोश के दोनों हाथ छोटे और 2 पैर लंबे होते हैं और वो पीछे के पैरों के सहारे ही चलते हैं और खरगोश का खाना है सब्जी वगैरह, बड़े मज़े से खाता है। और जानवरों का डॉक्टर का ये कहना है कि कभी कभार मादा खरगोश नर खरगोश से मिलने की कोशिश करता है। इसका मतलब आप समझदार है ज़रूर समझ गए होंगे। वैसे दोस्तों, इसके मिलने की वजह यह है कि मादा खरगोश में शहबत ज़्यादा होता है। मादा खरगोश जब हम्बल में होते हैं, यानी कि उसके पेट में जब बच्चे होते हैं, तब भी ये मिलावट कर लेती है
اور خرگوش کی خاصیت میں یہ بھی ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ عرب لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر گھر میں خرگوش پالا جائے تو جنات ان کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ فیمیل خرگوش کو ہے جاتا ہے۔ اس کے وجہ سے جنات ان خرگوش کے قریب نہیں آتے۔ حضرت امام ابو داؤد سنن ابو داؤد حدیث شریف میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ خرگوش ان جانداروں میں سے ہے جن کو ہے جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خرگوش کو نہیں کھایا اور نہ کھانے کے لیے منع کرا۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خرگوش کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو میں اسے کھاؤں گا اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ خرگوش حرام ہے، بھلے ہی خرگوش گندا جانور ہے لیکن یہ حلال ہے اور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ اور سنن ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک طاقتور لڑکا تھا، میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا اور اس کا گوشت کو پکایا تو مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک ٹانگ کو لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خرگوش کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ پیارے دوستو، جانور کے ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی ایسے لوگ جو کہ ریشہ کی بیماری سے چھٹکارا پا چکا ہو اور اس کے جسم کے کسی ایک حصے میں کپکپی پیدا ہو گیا ہو تو اسے جنگلی خرگوش کی دماغ کو بھون کر کھانے کو دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور خرگوش کا گوشت گرم اور سوکھا ہوتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے اور پیشاب اچھی طرح سے کھل کر آتا ہے۔ خرگوش کا گوشت نرم دل والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پیارے دوستو، خرگوش کو خواب میں دیکھنا ہے۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی مفسر نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص خرگوش کو خواب میں کھاتا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ خرگوش کا شکار کیا ہے یا پھر کسی نے اسے خرگوش تحفے میں دیا ہے یا کسی نے خرگوش خریدا ہے تو ان سب کا مطلب یہ ہے کہ انہیں رزق کا دولت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر خواب میں دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کا کہیں سے رشتہ آئے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا ایک بچہ ہوگا یا اسے اپنی دشمنوں سے جیت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بہتر جانتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنے ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔